आज होली है। होली की शुभकामनाएं सभी मेरे सब्सक्राइबर्स को और लोगों को भी। अब आज डीडीए के बारे में एक नया वीडियो बना रहा हूँ कि डीडीए का फ्लैट्स का क्या हुआ, कि ऐसा क्या है अचानक से रुझान लोगों का कम होता चला जा रहा है। मतलब कई अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि लोग जो है डिमांड सप्लाई का चक्कर, मतलब सप्लाई बहुत ज़्यादा, डिमांड ही दिखती नहीं दिखाई पड़ रही है। करीब 18,500 फ्लैट्स थे और उसके अंदर एप्लीकेशन भी अभी 18,000 के आसपास भी नहीं आई एप्लीकेशंस। और जो एप्लीकेशंस आई भी उसके अंदर रजिस्ट्रेशन का अमाउंट जो ईडब्ल्यूएस के लिए 25,000 था, 1 लाख था एलआईजी के लिए, और एमआईजी और एचआईजी के लिए 2 लाख का रजिस्ट्रेशन अमाउंट था, जिसके बिना एप्लीकेशन इनकम्प्लीट मानी जाएगी। तो देखा गया लगभग 12,250 के आसपास एप्लीकेशन ही आई हैं जिनमें रजिस्ट्रेशन फीस लगा हुआ है, जबकि 18,500 के आसपास जो आपके फ्लैट्स अवेलेबल हैं, जो सरेंडर फ्लैट्स थे या 2014 की स्कीम के फ्लैट थे, इनकी बार बार डेट बढ़ाने के बावजूद लोग इसके अंदर अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो झंझट है कि लोग अप्लाई नहीं करना चाहते हैं और इसकी डिमांड एकदम से कम होती चली जा रही है। ये डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो गठन 1967 में हुआ था, और उसके बाद से देखा कि दिल्ली के डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जो हाउसिंग अम्यूनिटीज़ को बढ़ाने के लिए, फ्लैट्स को ये लोगों को बसाने के लिए, तो उसके जो फ्लैट्स थे आपके बसंत कुंज में, सरिता विहार में, जनकपुरी में, पश्चिम विहार में, रोहिणी में, कई जगह ओवरऑल, मतलब इवन शाहदरा के अंदर मानसरोवर पार्क के नाम से वहाँ पर कई जगह जो डीडीए फ्लैट्स बनाए गए। और उस समय इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। डिमांड मतलब 2005-6 के आसपास भी डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा थी। नंबर ऑफ जो फ्लैट्स होते थे उसके 2-3 गुना 4 गुना एप्लीकेशंस आती थी, और जिनको मिल जाता था ये मतलब काफ़ी अच्छा, मतलब इवन अलॉटमेंट के पास ही करिए आपको 25 से 30% का अप्रिसिएशन अलॉटमेंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ही हो जाता था। आप यदि अलॉटमेंट भी लोग आप बेच देते थे, रीसेल कर देते थे, उसमें उनको 20-25% का फ़ायदा हो जाता था। इतना डिमांड था इसका। इवन ये यहाँ तक कहा जाता था कि ये डीडीए का फ्लैट जो है 24 कैरेट का गोल्ड है, आप जब चाहें इसको बेच सकते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है, करीब 2010 के बाद से देखिए, अब 10, 11, 12 के बाद से इसकी स्थिति दिन पर दिन खराब होती चली गई। अब हुआ क्या है कि शायद इनकी मटेरियल क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, और लेआउट भी बहुत अच्छा नहीं। रूम साइजेस इन्होंने बहुत छोटे रखे हुए हैं। इनका आप एमआईजी जाके देखिए तो एमआईजी जो नया एमआईजी उनको इन्होंने बनाए हैं उनमें रूम साइजेस बहुत छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बहुत अच्छा नहीं है। लोकेशन भी कोई बहुत अच्छी अब नहीं रही। अब इन्होंने काफ़ी फ्लैट्स के नरेला में या रोहिणी के एकदम कॉर्नर वाले हिस्से में वहाँ पर बनाए हैं, तो इसलिए डिमांड दिन पर दिन की कम होती चली जा रही। यही रीज़न रहा, इनके फ्लैट बहुत सारी सरेंडर हुए 2014 के बाद की स्कीम्स के, और बार बार इन्होंने डेट्स बढ़ाई हैं। 8 फरवरी पर करी थी, फिर 10 मार्च की डेट, उसके बाद एप्लीकेशन 10 मार्च लास्ट डेट कर दी, 10 मार्च 22 की। उसके बाद भी एप्लीकेशंस जितनी थी, एप्लीकेशन नंबर ऑफ फ्लैट्स के मुताबिक नहीं आई, मतलब उतनी भी एप्लीकेशंस नहीं है। और जितनी एप्लीकेशंस आई भी तो इसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगाई जाती थी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस के बिना ही लोगों ने अप्लाई किया। इसका मतलब बेमन से लोगों ने अप्लाई किया, या दिमाग में उनके ये था कि हम उसको लेने के बाद सरेंडर कर देंगे या कुछ फ़ायदा होगा, क्या होगा। ये बड़ा मतलब बड़ा दिक्कत वाली स्थिति रही। इसमें मोटा मोटा ये देखा गया है कि ये जो स्पेस का यूटिलाइजेशन प्रॉपर, शायद इनकी जो डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी परफेक्ट नहीं है, इसकी वजह से प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस नहीं दिखता उसके अंदर। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बहुत अच्छा नहीं है, मटेरियल बहुत अच्छा इस्तेमाल ये लोग नहीं करते हैं। और इसका देखा गया इससे कम रेट पर, इससे अच्छी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शंस के साथ प्राइवेट बिल्डर्स जो है फ्लैट, इससे ज़्यादा स्पेशियस फ्लैट्स अवेलेबल करा रहे हैं कम रेट में। तो आदमी का दिमाग में आता है कि मतलब वाई टू परचेज डीडीए फ्लैट। पहले जो था दिमाग में कि ये सरकारी है, ये है, वो है, और लोग प्रेफर करते हैं। लेकिन अब जो लोकेशन बहुत अच्छी रही नहीं, इसलिए लोगों का रुझान इस पर दिन ख़त्म होता चला जा रहा है। अभी डीडीए ने शायद इसको ओवरकम करने के लिए एक अमेंडमेंट किया है अपनी, कि पहले क्या होता था, दीदी आपके परिवार में या आपने कोई फ्लैट आपके नाम पर अलॉट है डीडीए का, तो आप दूसरे फ्लैट्स में या दूसरी स्कीम्स में अप्लाई नहीं कर सकते। तो डीडीए ने इसमें भी रिलैक्सेशन दी है। उन्होंने कहा है कि यदि 720 स्क्वायर फीट तक का फ्लैट आपके नाम पर है डीडीए के अंदर या दिल्ली के अंदर है कहीं पर, तो इवन दो आप या आपका परिवार का कोई, आपके परिवार का कोई भी सदस्य एक दूसरी स्कीम्स में भी अप्लाई कर सकता है, जो पहले नहीं था। ये अब चेंज कर दिया इन्होंने पॉलिसी, कि शायद इससे लंबा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ें और हमारे फ्लैट्स की रीसेल सेल हो। और इन्होंने कहा जो लेफ्ट ओवर फ्लैट्स हैं उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा। जो पहले पहुंच जाएगा रजिस्ट्रेशन अमाउंट के साथ एप्लीकेशन और अप्लाई करेगा, तो उसको जो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लैट के हिसाब से उसको मिल जाएगा। तो देखिए, अब हो सकता है इनकी स्कीम में चेंज आने के बाद से कुछ परिवर्तन आए, लोगों के अंदर रुझान
कुछ चेंज हो सकता है डिमांड फिर जनरेट हो, क्योंकि डिमांड आज की डेट में डीडीए फ्लैट्स की डिमांड बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, क्योंकि एनसीआर में डेवलपमेंट बहुत हो गया है। एनसीआर में कंपेरेटिवली लेसर प्राइस में अच्छी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन के साथ फ्लैट्स अवेलेबल हैं, तो लोग जो है अच्छा जो एलीट है और जो लोग काफ़ी लोग जो है आप एनसीआर में भी शिफ्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि इतना परचेज 2-2.5 करोड़ का फ्लैट यदि आप बसंत कुंज में लेना चाहें एचआईजी का, तो जिनकी कॉस्ट के 2 करोड़ के आसपास डीडीएम रखी है, तो उससे अच्छा तो आप बहुत ह्यूज फ्लैट आपको, आप यदि किसी एनसीआर में निकलते हैं, नोएडा निकलिए या गुड़गांव निकलिए, फरीदाबाद में बहुत बड़ा फ्लैट आपको मिल जाएगा। तो ये सब देखते हुए अब डीडीए को अपनी स्ट्रेटजीज चेंज की है, देखिए उससे क्या फ़र्क पड़ता है। इसमें कई चीज़ें और चेंज करनी पड़ेंगी, लेआउट को चेंज करना पड़ेगा, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन अच्छा रखना पड़ेगा, रूम साइजेस बढ़ाने पड़ेंगे, और जहाँ पर यदि मल्टी स्टोरीज है तो वो ग्राउंड प्लस 3 से ऊपर हैं तो लिफ्ट का प्रोविज़न भी इनको प्रॉपरली देना पड़ेगा, और इनकी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ उनको पहले डेवलप करनी पड़ेंगी, तभी शायद इसके अंदर कुछ परिवर्तन आएगा, डिमांड फिर जनरेट होगी और फिर डीडीए पुरानी स्थिति में आने की कोशिश करेगा। धन्यवाद।